हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 6 की रुचिरा पुस्तक का पाठ 6 समुद्र तटः पाठ का अनुवाद और अभ्यास कार्य स्पष्ट करेंगे। जैसे कि पाठ का नाम है समुद्र तटः, यानी कि समुद्र का किनारा या समुद्र का तट। तो ये इस पाठ का आपका नाम है। तो सबसे पहले हम इसके अर्थ को समझाएंगे आपको। अर्थ ध्यान से सुनिए। फिर उसके बाद लेसन के अंत में या पाठ के अंत में जो आपका अभ्यास कार्य दिया हुआ होता है उसे स्पष्ट करेंगे। उसे भी आपको ध्यान से सुनना और समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का अर्थ। एषः समुद्र तटः। एषः माने यह, समुद्र तटः माने समुद्र का किनारा या समुद्र का तट। यह समुद्र का तट है। अत्र जनः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र माने यहाँ, लोग पर्यटन के लिए, पर्यटन का मतलब होता है घूमने के लिए, पर्यटन के लिए आगच्छन्ति आते हैं। यहाँ लोग पर्यटन या घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगहि क्रीडन्ति। कुछ लहरों से, क्रीडन्ति माने खेलते हैं, कुछ लहरों से खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति। और कुछ, केचन माने कुछ, और कुछ नौकाओं से जल में सैर करते हैं या जल विहार करते हैं। कि मान लीजिए पानी तो बहुत गहरा होता है उसमें, तो नौका के माध्यम से, नाव के माध्यम से वे उसमें सैर करते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति। उनमें कुछ, कंदुकेन माने गेंद से, क्रीडन्ति खेलते हैं, उनमें कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। बालिकाएं और बालक, मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो बालिकाएं और बालक, बालुका भी माने रेत से, बालुका गृहम रेत का घर, रचयन्ति बनाते हैं। मतलब समुद्र के किनारे पर जो रेत होती है तो छोटे छोटे बच्चे उसमें घर बनाते हैं रेत से। तो इसलिए कहा गया है बालिकाएं और बालक रेत से रेत का घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगः बालुकागृहं प्रवहयन्ति। बीच बीच में लहरें रेत के घर को, प्रवहयन्ति माने बहा ले जाती हैं। मतलब तेजी से जब समुद्र में से लहरें आती हैं तो उसके किनारे पर जो बच्चे रेत का घर बनाते हैं तो वे लहरें अपने साथ उस रेत के घर को बहाकर ले जाती हैं। तो बीच बीच में लहरें रेत के घर को बहाकर ले जाती हैं। एषा क्रीडा प्रचलति ए। यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि। समुद्र के किनारे पर न केवल पर्यटन के स्थान हैं, घूमने के स्थान हैं। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। अपितु यहाँ, अत्र माने यहाँ, मत्स्यजीविनः मछुआरे भी स्वजीविका अपनी जीविका को चलाते हैं या अपना रोजगार चलाते हैं। तो मत्स्यजीविना कहते हैं मछुआरे, जो कि मछली पकड़ने वाले होते हैं, क्योंकि समुद्र में बहुत मछलियां होती हैं तो वे उसमें से मछलियां पकड़कर बेचते हैं। तो इस तरह से उनका व्यापार चलता है। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटः सन्ति। हमारे, अस्माकं माने हमारे, हमारे देश में बहवः बहुत से समुद्र तट हैं। हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटः अतीव प्रसिद्धः सन्ति। इनमें, एतेषु माने इनमें, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी के तट अतीव माने अत्यधिक,
प्रसिद्ध, सन्ति माने हैं, अत्यधिक प्रसिद्ध हैं, मतलब जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध तट हैं समुद्र के, उनके ये नाम आपको बताए गए हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक, रोचते माने अच्छा लगता है, मतलब गोवा में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं, तो इसलिए कहा गया है गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक अच्छा लगता है। विशाखापट्टनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः। विशाखापट्टनम का तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, मतलब सबसे ज्यादा जो विदेशी व्यापार होता है वो विशाखापट्टनम के तट से ही होता है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि तट नारियल फलों के लिए जाना जाता है, क्योंकि केरल में सबसे अधिक नारियल होता है और कोच्चि भी आपका केरल में आता है, तो कोच्चि का जो तट है वो नारियल फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग स्वैरम माने बिना रोक टोक के, स्वतंत्र होकर, विहरंती माने घूमते हैं, मतलब जो जुहू तट है मुंबई नगर का, उसमें जितने भी लोग हैं उनको कोई रोक टोक नहीं है, वे स्वतंत्र होकर वहां पर विचरण करते हैं या वहां पर घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगर का मेरिना तट देश के सागर तटों में सबसे बड़ा है। दीर्घतमा माने सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा तट कौन सा है? मेरिना तट है सबसे बड़ा। नेक्स्ट है भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटः सन्ति। भारत की तीनों दिशाओं में, मतलब तीन दिशाओं में, चार दिशाएं होती हैं वैसे, लेकिन भारत की तीन दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। इस ही कारण से भारत देश प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंग उपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों ही सागरों का, या ये तीनों सागर भी, इन तीनों सागरों का भी संगम कहाँ होता है? कन्याकुमारी के तट पर होता है, मतलब कन्याकुमारी के तट पर ये तीनों सागर, चाहे बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है या अरब सागर है, इन तीनों का मिलन कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुं शक्यते। अत्र माने यहाँ, पूर्णिमायां माने पूर्णमासी में या पूर्णिमा में, चंद्रोदय और सूर्यास्त, युगपदेव माने एक साथ ही, द्रष्टुम शक्यते दिखाई दे सकते हैं, मतलब जब पूर्णिमा की रात्रि होती है या पूर्णिमा में चंद्रोदय जिस समय हो रहा है और सूर्यास्त, दोनों को एक साथ ही देखा जा सकता है। तो अब बच्चों अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। इसके बाद आपके ये शब्दार्थ हैं पाठ के अंत में, इन शब्दार्थ को आप अपनी पुस्तक में से खुद ही लर्न कर सकते हो। अब हम शुरू करेंगे आपका अभ्यास कार्य। सबसे पहले देखिए उच्चारणम कुरुत, क्योंकि हमें संस्कृत शब्दों का उच्चारण करना भी आना चाहिए। जैसे मान लीजिए तरंगही, विसर्ग लगे हैं, तृतीया का बहुवचन तरंगही, मत्स्य जीविनः, विदेशी पर्यटक केभ्यः, संगमः, तिसृषु, री की आवाज है नीचे, तिसृषु,
वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपः बंग उपसागरः चंद्र उदयः। संधि करके पढ़ेंगे तो चंद्र उदयः हो जाएगा और संधि मिलाकर करेंगे तो चंद्रोदय हो जाएगा। विच्छेद करने पर चंद्र उदय मतलब चंद्रमा का उदय और वैसे चंद्रोदय। अब है आपका अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट है जनः काभिः जल विहारम कुर्वन्ति। लोग किससे जल विहार करते हैं या जल में सैर करते हैं? तो अभी आपको बताया था नौकाओं से। तो पहले हम प्रश्न में से ही शब्द ले लेंगे जनः। केवल जो प्रश्नवाचक शब्द है उसके स्थान पर उत्तर आता है नौकाभिः। तो जनः नौकाभिः, फिर आपका आ जाएगा जल विहारा कुर्वन्ति। तो जहां इस तरह के एक शब्द का आंसर होता है तो जो प्रश्नवाचक शब्द है उसके स्थान पर हमारा उत्तर आ जाता है। तो आपका बना जनः नौकाभिः जल विहारा कुर्वन्ति। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः? भारत का सबसे बड़ा सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः। पहले प्रश्न में से तीनों शब्द आ गए। फिर कहा के स्थान पर मेरीना तटः। एक साथ मिलाकर लिखेंगे आप, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए अलग अलग थोड़ा आ गया आपका। तो मेरीना तटः अस्ति। तो सबसे बड़ा कौन सा है? मेरीना तट। जनः कुत्र स्वैरम विहरन्ति। लोग कहाँ स्वतंत्र होकर घूमते हैं? जनः जुहू तटे, जुहू तट पर, फिर स्वैरम विहरन्ति स्वतंत्र होकर घूमते हैं। बालकः बालुकाभिः किम रचयन्ति। बच्चे रेत से क्या बनाते हैं? तो बालकः बालुकाभिः बालुका गृहम रेत के घर को, फिर रचयन्ति आ जाएगा बनाते हैं। तो आंसर आपका क्या है? बालुका गृहम। कोची तटः केभ्यः ज्ञायते। कोची तट किसके लिए जाना जाता है? तो कोची तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। नारिकेल माने नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। तो उत्तर हमारा क्या है? नारिकेल फलेभ्यः। नेक्स्ट है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। अब मंजूषा में आपके 5 शब्द दिए हुए हैं। बंग उपसागरः, इसे बंगोपसागरः भी पढ़ सकते हो। प्रायद्वीपः, पर्यटनाय, क्रीडा और संगमः। तो कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां संगमः भवति। कि कन्याकुमारी के किनारे पर तीनों सागरों का संगम होता है। तो आपका शब्द आ जाएगा संगमः। भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। भारत देश प्रायद्वीप कहा जाता है। जनः समुद्र तटम पर्यटनाय आगच्छन्ति। तो लोग समुद्र तट पर पर्यटन के लिए या घूमने के लिए आते हैं। बालेभ्यः क्रीडा रोचते। बच्चों को खेल अच्छा लगता है। भारतस्य पूर्व दिशायां बंग उपसागरः अस्ति। भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट है यथा योग्यम योज्यत। यथा योग्य योजन कीजिए यानी कि मिलान कीजिए। जैसे समुद्र तटः पर्यटनाय, समुद्र का किनारा पर्यटन के लिए घूमने के लिए। क्रीडनकम खेलनाय, खिलौने खेलने के लिए। दुग्धम पोषणाय, दूध पोषण के लिए। दीपकः प्रकाशाय, दीपक प्रकाश के लिए। विद्या ज्ञानाय, विद्या ज्ञान के लिए। मतलब जिस शब्द से संबंधित जो शब्द है उसी से हमें परस्पर मेल करना है। नेक्स्ट है तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत।
तृतीय विभक्ति के प्रयोग से रिक्त स्थान पूरे कीजिए। जैसे व्योमः मित्रेण सह गच्छति, व्योम मित्र के साथ जाता है। अब मित्र शब्द लिखा था तो हमें मित्र शब्द की तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है, तो आपका हो जाएगा मित्रेण। बालकः बालिकाभिः सह पठन्ति, अब बालिका एक वचन है, तृतीय विभक्ति का बहुवचन होगा बालिकाभिः, मतलब बालिकाएं या बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं, यानी कि जहां पर बालक भी पढ़ते हैं और बालिकाएं भी पढ़ती हैं, तो बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। तडागः कमलहि विभाति, कमल का क्या होगा बहुवचन कमलहि। तडागा कहते हैं तालाब को, तालाब कमलों से विभाति माने सुशोभित होता है। अहम अपि कंदुकेन खेलामि, मैं भी गेंद से खेलता हूं, तो कंदुक का कंदुकेन। अब आपको ये देखना है कि कमलेन, भाई तालाब में एक कमल तो होता नहीं, इसलिए बहुवचन लिखा है। अब विद्यालय में एक लड़की नहीं होती है, बहुत सारी लड़कियां होती हैं, बच्चे होते हैं, इसलिए बहुवचन लिखा गया है। तो जहां आपका बहुवचन उचित आ रहा है वहां बहुवचन लिखेंगे, और जहां एक वचन, जैसे मित्रेण एक वचन था, कंदुकेन भी एक वचन है, गेंद से खेलता हूं। अश्वः अश्वहि सह धावन्ति, अब घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। अब जितने मेरे जो घोड़े हैं, बहुत सारे घोड़े हैं, तो एक साथ वे दौड़ रहे हैं, तो घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं, बहुवचन। मृगः मृगहि सह चरन्ति, हिरण हिरणों के साथ चरते हैं, या मृग मृगों के साथ ही चरते हैं। नेक्स्ट है आपका अधोलिखित वृत्त चित्रम पश्यत, उदाहरण अनुसारेण कोष्ठक गतहि शब्दहि उचित वाक्यानि रचयत। अब आपकी देखिए एक तरह से ये गतिविधि के रूप में दिया हुआ है, कैसे करना है इसे मैं समझाती हूँ। जरा सा थोड़ा सा नीचे ये देखिए, यहां से आ गया आपका ये। अब बीच में एक मुख्य शब्द दिया हुआ है रही, ठीक है। अब आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर हमारे दिए हैं, यानी कि हमारा ऐसे चलेगा। अब जैसे रहीमः है, तो रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, ऐसे आपका बनेगा कि रहीम मित्र के साथ खेलता है। अब सेकंड नंबर पर रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति, रहीम साइकिल से बाजार जाता है। थर्ड रहीमः कलमेन पत्रम लिखति, रहीम कलम से पत्र लिखता है। रहीमः हस्त कंदुकम क्षिपति, रहीम हस्ते माने हाथ से गेंद, क्षिपति माने फेंकता है। रहीमः नौकाया जल विहारम करोति, रहीम नौका से जल विहार करता है। रहीमः चषकेण जलम पिबति, रहीम गिलास से जल पीता है। रहीमः तूलिका, तूलिका का तृतीय विभक्ति क्या होगा तूलिकया, तो रहीमः तूलिकया चित्रम रचयति, कि रहीम ब्रश से चित्र बनाता है। रहीमः वायुयानेन ह्यः आगच्छत, रहीम वायुयान से, ह्यः माने कल, आगच्छत माने आया, ह्यः होता है बीता हुआ कल, तो उससे आया। अब देखिए ये सारे जितने भी सेंटेंस हैं हमने आपके नीचे लिख दिए हैं, इनमें से आप आसानी से देख सकते हो कि जो अभी मैंने आपको स्पष्ट किए वही सारे वाक्य आपके बनाकर यहाँ पर लिखे गए हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कोष्ठकात् उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत, कि कोष्ठक से उचित पद के प्रयोग से रिक्त स्थान पूरे कीजिए। धनिकः
निर्धनाय धनम ददाति। अब यहाँ दो शब्द लिखे थे, निर्धनम और निर्धनाय। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जिसको कोई चीज दी जाती है, तो जिसे कोई चीज देते हैं वो हमेशा हमारा चतुर्थी विभक्ति में आता है। तो इसीलिए आपका होगा धनी कहा, यानी कि धनी निर्धन के लिए, गरीब के लिए धन देता है। तो आपका ये द्वितीय विभक्ति नहीं आएगी, चतुर्थी विभक्ति निर्धनाय आएगा। बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति। अब जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, अब किसके लिए क्या है, पढ़ने के लिए, कि बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो के लिए शब्द हमारा हमेशा चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक में आता है। तो इसलिए आपका होगा पठनाय। सज्जनः परोपकाराय जीवन्ति। सज्जन लोग परोपकार के लिए जीते हैं, ना कि परोपकार को। तो आपका इनमें सब में क्या है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकं यच्छति। प्रधानाचार्य छात्रों को पुरस्कार देते हैं। यच्छति माने भी देना होता है। तो अभी हमने आपको यहाँ बताया था देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति ही आती है। तो छात्रों को बहुवचन हो गया कि प्रधानाचार्य छात्रों को पुरस्कार देते हैं। शिक्षकाय नमः। शिक्षक के लिए नमस्कार। तो जिसको नमस्कार के नम धातु के रूप में भी हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे आप घर में बोलते हो ना, गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। तो शिवाय है, गणेशाय है, तो उसी तरह से शिक्षिकाय शब्द आपका है। तो नम धातु में भी आपका चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस तरह से बच्चों आज ये षष्ठम पाठ आपको हमने स्पष्ट किया है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि एक बार में कहीं कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, आप वीडियो को बार बार देख सकते हो, जब मन चाहे तब देख सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।